नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 नौकरी और व्यापार के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। अर्थ का आगमन जहां से हो रहा हो, वो क्षेत्र यदि सही हो तो फिर संशय नहीं कि वर्ष तो अच्छा ही जाएगा। और अगर जो धनागमन के माध्यम हैं उन्हीं में परेशानी हो, तब तो फिर लाख वर्ष को अच्छा कहा जाए, वर्ष अच्छा नहीं हो सकता। आइए जान लें मेषादि राशियों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें नौकरी में प्रमोशन, तो वहीं कौन सी राशियां हैं जिन्हें व्यापार में सफलता। अभी तक अगर आप केवल सोच रहे थे कि अपना खुद का कुछ व्यापार कर लूं, तो क्या ये वर्ष वो वर्ष है जहां आपको अपना व्यापार आरंभ कर लेना चाहिए। और वर्ष के किस समय के दौरान आपको, कौन से महीने के दौरान आपको अपना व्यापार आरंभ करना है, इन सभी विषयों पर आज हमारी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 मेषादि राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। वर्ष 2025 में कौन सा एक वो उपाय है जिसे करके आप इस वर्ष को अच्छा रख सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। कौन सा वार, कौन सा लकी अंक, कलर सब आपके लिए अच्छा रहने वाला है, इन सभी विषयों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातक अगर आप नौकरी करते हैं, याद रखिए सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, दोनों के लिए सेम परिस्थिति। जनवरी से मार्च तक जब तक शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं करते, करियर में प्रमोशन के संकेत मिल रहे हैं, नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। तो वहीं अप्रैल से जून के दौरान कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ते दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सतर्क रहना होगा आपको, समय नोट रखिए। अप्रैल से जून के दौरान, जुलाई से दिसंबर के दौरान फिर से रहेंगे आप 7.5 में, पर नए प्रोजेक्ट और विदेश यात्रा का अवसर मिलने का संकेत मिल रहा है। वही बात यदि व्यापारियों के लिए देख करें तो साल की शुरुआत में 12 महीने का वर्ष है, तो 4 भाग में बांट लीजिए तो व्यापार के विस्तार के लिए अनुकूल है। मध्यावधि में बड़ी साझेदारी करने से आपको बचना है, या साझेदारी ही मत करिए, खुद के निर्णय से ही काम करिए। और साल के अंत में फिर बड़े निवेश से आपको लाभ हो जाएगा। आप चाहे व्यापार में निवेश कर सकते हो, करें, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हो, करें, आपको बड़ा लाभ वहां से होगा। वृषभ राशि के जातक, आप चाहे सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हों या प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हों, जनवरी से मार्च के दौरान नौकरी में स्थिरता दिखाई पड़ रही है, प्रमोशन के भी योग हैं। तो वहीं अप्रैल से जून के दौरान जो वरिष्ठ हैं आपके, हो सकता है आपके सीनियर इत्यादि, उनसे पूरा सहयोग मिलेगा, नई योजनाएं बनेंगी। तो ही जुलाई से दिसंबर के दौरान आपके काम में रुकावटें आते दिखाई पड़ रही हैं। आपको बहुत ज्यादा धैर्य बना करके रखना है। उपाय की चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि वर्ष भर के लिए यूनिक उपाय आपको बता चुका हूं, एक ही उपाय बता चुका हूं। व्यापारियों की बात करूं तो साल के शुरुआत में निवेश के लिए बहुत अच्छा समय है। मध्य में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, परंतु अगर आप व्यापारी हैं तो आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे अपने व्यापार का प्रचार करना है, उस पर फोकस करना होगा। और साल के अंत आते आते आपको व्यापार में वृद्धि तो मिलेगी, परंतु कर्ज से आपको बचना होगा। हां, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो छोटे छोटे निवेश आप जरूर करिए। मिथुन राशि के जातक, सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हो, नौकरी वाले अगर आप हैं तो जनवरी से मार्च तक नौकरी में
परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। आप इंटरव्यू की तैयारी करके रखिए, या यूं समझ लिए कि इंटरव्यू के लिए प्रयास अगर कर रहे हैं तब तो आपको यहां सफलता मिलने वाली, परिवर्तन के योग मिल रहे हैं। अप्रैल से जून के दौरान विदेश से जुड़ी नौकरी के अवसर आपको मिल सकते हैं। अगर आप प्रयास कर रहे हैं विदेश से जुड़ करके नौकरी करने का तो ये बहुत बढ़िया समय होगा। जुलाई से दिसंबर के दौरान प्रमोशन और नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, यानी पूरा वर्ष 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा के लिए ठीक है। व्यापारियों की बात करूं तो साल के शुरुआत में ही व्यापार के विस्तार की योजना बनेगी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। मध्य में पार्टनरशिप के लिए बहुत बढ़िया समय है। अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो मध्य में करिए वर्ष के। मैं फिर दोहरा रहा हूं, वर्ष का कैसे मध्य निकालना, 4-4 महीने बांट दीजिए, 4 बार, 3 बार, 12 हो जाएगा। तो मध्य जो आया उसी में आपको पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करना है। और साल के अंत में विदेश में अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। कर्क राशि, नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर या सरकारी क्षेत्र से तो जनवरी से मार्च नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। अप्रैल से जून संघर्ष और तनाव थोड़ा रहेगा कार्यक्षेत्र में, धैर्य बना करके रखना है। जुलाई से दिसंबर स्थान परिवर्तन के योग दिखाई पड़ रहे हैं, नौकरी में ट्रांसफर की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापारी, साल की शुरुआत में व्यवसाय की गति जो है वो धीमी रहेगी। हालांकि ढैया से आप मुक्ति तो पा ले रहे हैं पर फिर भी गति अभी धीमी रहेगी। मध्य के वर्ष में व्यापार में तमाम परेशानियां, प्रतियोगिता का सामना, प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साल के अंत आते आते कुछ अच्छे बड़े ऑर्डर आपको आने वाले हैं, नए ग्राहक आपसे जुड़ेंगे, नए व्यापारी आपसे जुड़ जाएंगे, तो फिर ठीक हो जाएगा साल के अंत होते होते। सिंह के जातकों की बात करें तो नौकरी में अगर देखें तो जनवरी से मार्च के दौरान आप अपने फुल परफॉर्मेंस के साथ रहेंगे, लीडरशिप आपको मिली रहेगी और लीडरशिप के साथ ही आप काम करेंगे। अप्रैल से जून के दौरान नौकरी में परेशानी, अनुकूल समय नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं जुलाई से दिसंबर के दौरान नई योजनाओं पर कार्य शुरू कर सकते हैं, हालांकि मानसिक परेशानी थोड़ी रहेगी। व्यापारियों की बात करूं तो साल के शुरुआत में व्यापार में निवेश के लिए बढ़िया समय है। मध्य में साझेदारी से बचना होगा और साल के अंत में पार्टनरशिप में काम शुरू कर सकते हैं, व्यापार का विस्तार होगा। कन्या राशि के जातकों की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हों या सरकारी नौकरी से, यह वर्ष करियर में उन्नति को लेकर के आ रहा है। अप्रैल से जून के दौरान सहकर्मियों से विशेष सहयोग मिलेगा। जुलाई से दिसंबर के दौरान नए अवसर और नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो साल के शुरुआत में व्यापार विस्तार की योजना आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है। वर्ष के मध्य में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होंगी लेकिन आप उससे बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साल के अंत में साझेदारी में अगर व्यापार करते हैं तो लाभ मिलेगा, और साझेदारी में अगर व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपको साल के अंत में शुरू करना चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 नौकरी पेशा लोगों के लिए जनवरी से मार्च तक नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट मिलेंगे जिस पर आपको काम शुरू करना है। सफलता इसकी आगे चल करके आपको मिलेगी। अप्रैल से जून आपको आपके सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा और जुलाई से दिसंबर विदेश यात्रा तक के अवसर बन रहे हैं, यानी जुलाई से दिसंबर तक का समय काफी बढ़िया आपके लिए हो जाएगा। व्यापारी हैं तो साल की शुरुआत में आपको अपने व्यापार के मार्केटिंग पर विशेष फोकस करना चाहिए, अपने व्यापार के प्रचार पर फोकस करना चाहिए। वर्ष के मध्य में व्यापार विस्तार पर फोकस करना चाहिए, यानी अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो कैसे उसको बढ़ाना है, यहां उसके ब्रांच हो और 4 जगहों पर उसके ब्रांच हो, इस पर आपको फोकस करना है। और साल के अंत में आपके व्यापार में और निवेश करिए, व्यापार बढ़ेगा, सफलता, धनागमन होगा। शेयर मार्केट वाला कुछ अगर आप व्यापार करते हैं सेल्फ, तो वहां इस साल के अंत में काफी बढ़िया धनराशि आप जुटाने वाले हैं। वृश्चिक राशि, नौकरी और चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट सेक्टर, जनवरी से मार्च करियर में थोड़ा संघर्ष रहेगा। अप्रैल से जून प्रमोशन और नई नौकरी, यानी नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसके अवसर आपको मिलेंगे। जुलाई से दिसंबर आर्थिक लाभ होगा आपको और स्थिरता भी बनी रहेगी। तो जुलाई से दिसंबर तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्यापारियों की बात करूं तो साल के शुरुआत में व्यापार विस्तार के अनुकूल है। मध्य में साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि साझेदार के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति है। और साल के अंत में फिर से निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है, तो साल के अंत में निवेश करिएगा, उससे फायदा मिलेगा। वहीं धनु राशि के जातकों की बात करें तो आप अगर नौकरी करते हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, नई नौकरी, नौकरी में प्रमोशन, दोनों के संकेत हैं। यानी नई नौकरी भी मिल सकती है, प्रमोशन भी, प्रमोशन के साथ अगर ट्रांसफर भी चाहते हैं तो आपके मन के अनुकूल होगा। अप्रैल से जून के दौरान सहकर्मियों का विशेष सहयोग मिलेगा और जुलाई से दिसंबर के दौरान आपके करियर में स्थिरता आएगी।
इन कुल मिलाकर के देखें तो बढ़िया है धनु के जातकों के लिए। व्यापार के भी दृष्टिकोण से देखें तो साल के शुरुआत में व्यापार विस्तार के लिए बढ़िया रहने वाला है। मध्य में जोखिम भरा कार्य आपको नहीं करना, इतना ही ध्यान रखना है कि मध्य यानी जून से लेकर के आप 4 माह आगे चले जाइए, बहुत जोखिम भरा कार्य मत करिएगा। और साल के अंत में नए अवसर मिलेंगे आपको, जिसमें आप जो बड़ा जोखिम लेना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, कर डालिए। मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 क्या लेकर के आ रहा है, आइए जान लें। नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, करियर में स्थिरता आएगी। अप्रैल से जून के दौरान नौकरी में प्रमोशन के योग और आर्थिक सुधार दिखाई पड़ रहा है। तो ही जुलाई से दिसंबर के दौरान कार्यस्थल पर राजनीति की संभावना है, जिससे आपको जरा सतर्क रहना है। हो सकता है आपके अपने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपें, तो सावधानी बरतिए। व्यापारी साल की शुरुआत में निवेश के लिए बहुत बढ़िया समय है, अपने व्यापार में निवेश कर सकते हैं। मध्य में अगर साझेदारी कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। और साल के अंत में व्यापार विस्तार के लिए बहुत अनुकूल समय है, उत्तम समय है। आप अपने व्यापार का जितना हो सके विस्तार करिएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए नौकरी, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर से, तो जनवरी से मार्च नए अवसर मिलेंगे। बेरोजगार हैं तो अवसर मिलेंगे और नई योजनाओं पर काम करने का अवसर आपको मिलेगा। अप्रैल से जून के दौरान आपको बस एक ही ख्याल रखना है कि जो भी कार्य करिए टीम वर्क में करिए, तभी आप सफल होंगे और आपके नेतृत्व को सफलता मिलेगी। जुलाई से दिसंबर के दौरान किसी विदेशी प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा और विदेश जाने का अवसर मिलेगा। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो साल के शुरुआत में नए निवेश से आपको बचना चाहिए। बाजार की स्थिति का आकलन करना चाहिए, चाहे आपका छोटा व्यापार हो, बड़ा व्यापार हो, शेयर मार्केट में निवेश हो, सावधानी बरतिए। मध्य में, वर्ष के मध्य में साझेदारी में अगर काम करते हैं तो लाभ मिलेगा। और साल के अंत में आपके लिए बहुत उत्तम समय है व्यापार विस्तार के लिए, बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए, वो जाकर के करिए। और मीन राशि के जातकों की बात करें तो जनवरी से मार्च के दौरान अगर आप नौकरी पेशा हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर दोनों में कहीं भी हैं आप, तो करियर में स्थिरता और नौकरी में प्रमोशन। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने की संभावना। अप्रैल से जून के दौरान आपके जो सहकर्मी हैं उनसे जरा सजग और सचेत रहना होगा, उनसे विवाद की संभावना है। और जुलाई से दिसंबर के दौरान नौकरी में स्थान परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होगी, जो आपको मानसिक रूप से थकाने वाली, परेशान करने वाली होगी। व्यापारियों की बात करूं तो साल की शुरुआत देखें तो अच्छा है, आप व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, नए अनुबंध कर सकते हैं। वर्ष के मध्य में सावधानी बरतनी होगी, मार्केट पर विशेष रिसर्च आपका होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से पहले मार्केट को भलीभांति समझ लीजिए। और साल के अंत में आपके व्यापार में स्थायी लाभ भी होगा और आपको व्यापार से लाभ होगा, तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। यहां अंत में अगर आप सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है प्राय लोग राशि सुनने के बाद छोड़ देते हैं, पर अंत में एक लाइन और जोड़ देना चाहता हूं कि जहां जहां मैंने अच्छा समय कहा है, जो लोग बेरोजगार हैं वहां पर आपको नौकरी मिलने की संभावना, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए नौकरी में अच्छा, और जो नौकरी नहीं कर रहे हैं उनको नौकरी मिलने की संभावना होगी। और जहां खराब बता रहा हूं वहां नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो भी सफलता बाधित दिखाई पड़ रही है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं वर्ष 2025 जैसा मैंने बताया आपके लिए अच्छा जाएगा और अच्छा ही होगा। आप बस अपना प्रयत्न करते रहिए, अपना 100% देते रहिए। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।